मैं मानता हूँ कि उस महिला को वैसे मौके पे नकाब पहनना नहीं चाहिए था, अपनी मज़हबी सोच को बीच में लाना नहीं चाहिए था। मज़हबी होना अपनी जगह है और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना अपनी जगह। दुनिया, विशेषकर वो लोग जो इस्लाम पे विश्वास करते हैं, वो इसे नकाब रिलीजियस बिलीफ से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे केवल और केवल चेहरे ढके जाने के नज़रिए से देखता हूँ। एंड टू सम एक्सटेंट मैं हिजाब को अलाउ भी कर दूं, बट नकाब, बुर्का या ऐसा कोई भी गारमेंट जो आपके चेहरे को ढकता हो, आपकी पहचान को छुपाता हो, उसे मैं हरगिज़ अलाउ नहीं करूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका चेहरा आपकी पहचान होती है और आपकी पहचान बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी होती है, विशेषकर यदि आप कोई कार्य कानूनी स्तर पे कर रहे हो तो। और यहीं तक नहीं, नकाब, बुर्के जैसी चीज़ों को लंबे अरसे से सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती के रूप में देखा जाता रहा है और शायद इसीलिए मैं इसके विरुद्ध रहा हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। ये तो हो गई उस महिला की बात। अब मैं बात करूँगा नीतीश जी पे और उस पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये नकाब खींचने का काम कोई समान व्यक्ति करता या करने वाली महिला होती या विक्टिम एक पुरुष होता तो शायद चल जाता, लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आप उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं, आप एक पुरुष हैं और आपका एक महिला का नकाब खींचना और इस प्रकार खींचना आपके पद और आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। यदि आपको उस महिला के नकाब में कोई समस्या नज़र आ रही थी तो आप उसे इशारे कर सकते थे, आप उसे हटाने को कह सकते थे, आप अपने अधिकारियों से ये काम करवा सकते थे और जब तक उसका नकाब हट नहीं जाता आप अपने कार्यक्रम को रोक सकते थे। लेकिन स्वयं आगे बढ़कर अपनी हाथों से एक महिला का नकाब खींचना और इस प्रकार खींचना विचारणीय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई भूल नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें आपने जो भी किया है उसको जस्टिफाई करें, उस पर जस्टिफिकेशन दे, ताकि देश में जो भी आक्रोश फैल रहा है, जो भी अशांति फैल रही है, वो कम हो सके। एक प्रदेश में अशांति फैल रही हो और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुप बैठा हो, ये अच्छा नहीं लगता।